हा हा, भ्राताश्री, हम जीत गए। कनिपात दास युधिष्ठिर, चौसर की शाही क्रीड़ा में तुम अपनी और खुद अपने आप को हार चुके थे, पति को भी हार गए। अब तुम सब और तुम्हारी पत्नी पांचाली मेरे दास को, तुम सब वही करोगे जो मैं कहूंगा। दुशासन, जाओ ले आओ उस दासी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार ना करे तो उसे बालों से पकड़कर यदि खींच ले आना। दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण को मैं मार डालूंगा। मौन रहो दास, मौन रहो। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने उस दासी को धर्म के अनुसार ही प्राप्त किया है। भूल जाऊंगा मैं वो धर्म, भूल जाऊंगा, बस पकड़ दूंगा तुम्हें। प्रलाप मत करो दास। उठाओ अपने अपने शस्त्र और निकल जाओ इस राजसभा से। जाओ। दुशासन, जाओ ले आओ उस दासी को इस सभा में। समोर जाए ना। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ हार गया है युधिष्ठिर। शासन, जिन भुजाओं ने पांचाली के पवित्र केशों को स्पर्श किया है, मैं उन भुजाओं को उखाड़ दूंगा। ये प्रण है मेरा। मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? उत्तर दीजिए आर्य। बोलो दास युधिष्ठिर, यदि मेरे चारों भाइयों को हारना धर्म था तो द्रौपदी को हारना अधर्म नहीं। इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अनुसार ही कार्य किया, तो क्या धर्म स्त्री का अपमान करता है? तो क्या धर्म स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है आप पुरुषों को? तुम तो मेरी दासी हो, दासी का क्या मान, क्या अपमान। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन, कोई वस्तु नहीं जिसे कोई छीन सके। स्वतंत्रता तो नहीं छीनी जा सकती, परंतु तुम्हारे वस्त्र वो तो छीने जा सकते हैं द्रौपदी। जेश, हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए। जेश, जेश, या तो हमारे प्राण ले लीजिए या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। जेश। दुशासन, जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ की भरी सभा में इन्होंने हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इस सभा में इस दासी को निर्वस्त्र कर दो। ठहरिए भ्राता दुशासन, द्रौपदी कुरुवंश की कुलवधु है, उनके साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं। मेरे बच्चे, इसे धर्म माना तो उचित और अनुचित
का सवाल ही नहीं उठता। दुशासन, जाओ अपने ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन करो। इस सभा में बैठे विश्व के सर्वोत्तम रथी और महारथियों में से एक में भी मेरा रक्षण करने का सामर्थ्य नहीं है। अब मेरा रक्षण स्वयं ईश्वर ही करेंगे। ये क्या हुआ आज उसके साथ? इस समाज की निर्दयता ने यह क्या अनर्थ कर दिया उसके साथ? ये किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है, और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती है। जहां भविष्य का जन्म होता है वहां तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक नहीं, किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। स्वयं विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो सपने मेरे सारे चुन के मैं खुद आऊंगी। हमारा इस दुनिया की होई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। आज की जिंदगी हॉस्पिटल में हूँ, 36 आवर्स की ड्यूटी है आज। अरे बेटा कितना काम करेगी, खाना खाया है नहीं? अरे मम्मा, काम तो करना ही पड़ेगा ना, अच्छा डॉक्टर जो बनना है। और मैं खाना खा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए। अरे चलना, राउंड पे जाना है। अच्छा चलो मम्मा, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, दूसरों का ध्यान रखते हुए खुद का ध्यान रखना मत भूल जाना। हाँ हाँ मम्मा, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप आराम से सो जाइए। चिड़ैया बन्नी सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। मोरी चिड़ैया बन्नी सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। सोचा नहीं तू जो
किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? कल्याणी है